आज हर व्यक्ति कहता है कि मेरे ग्रह ठीक नहीं है, मेरा शनि ठीक नहीं चल रहा, मेरा राहु ठीक नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या कभी आपने खुद से पूछा है क्या मेरे कर्म सही हैं? याद रखो, ग्रह कभी भी आपका जीवन नहीं बिगाड़ते हैं। आपकी गलत आदतें, गलत विचार, गलत सोच, गलत कर्म आपका जीवन बिगाड़ते हैं। ग्रह बाहर नहीं होते, ग्रह तुम्हारे भीतर होते हैं, तुम्हारे स्वभाव में बैठे होते हैं ग्रह। आपका चंद्रमा आपका स्वभाव है, आपका सूर्य आपका आत्मविश्वास है, आपका मंगल आपकी ऊर्जा है। देखिए, अगर आपका स्वभाव सही है, आपका आत्मविश्वास अच्छा है, आपके पास ऊर्जा है, शक्ति है, ताकत है, तो आपकी सारी कुंडली सही है। तो ग्रह जो है वो आपकी आदतों में है, आपके स्वभाव में है। इसलिए आज मैं आपको ये सच बताना चाहती हूँ कि ग्रह खराब नहीं होते, आपकी आदतें खराब होती है और आदतें बदलने से ग्रह बदलती हैं। इसलिए ग्रहों को अगर बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतों पर काम कीजिए। जैसे आपकी आदतें बदल जाएगी, आपके ग्रह बदल जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसी अगर आपकी आदत है तो निश्चित आपका मंगल खराब है, और आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, आपका मंगल सही हो जाएगा। आपका मन बहुत ज्यादा शांत है तो आपका चंद्रमा खराब है, इसके ऊपर काम करें, अपने मन को शांत करें, आपका चंद्रमा सही हो जाएगा। आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है, आत्मसम्मान नहीं है, तो आपका सूर्य खराब है, उसके ऊपर काम करें तो आपका सूर्य सही हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है तो आपका शनि खराब है। अब आप आलस को दूर भगाने के लिए अपने को एक्टिव करें तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। यानी कि आपकी आदतों में बसे होते हैं आपके ग्रह। आपकी आदतें बिगड़ने से आपके ग्रह बिगड़ते हैं और आपकी आदतें सुधरने से आपके ग्रह सुधरते हैं। बहुत गहरा संबंध है आपकी आदतों के साथ आपका ग्रहों का। ग्रह कोई आसमान में बैठे हुए नहीं है जो आपको तकलीफ देते हैं, जो आपकी पीड़ाएं देती हैं। आपकी आदतें, आपके कर्म ही उन ग्रहों का निर्माण करते हैं और आपकी आदतें, आप कर्म ही आपके उन ग्रहों को ठीक करते हैं। ग्रह नहीं बदले जा सकते, ग्रह तो जैसे है आसमान में वैसे ही रहेंगे। आपके पास कोई ताकत नहीं है कि आप उन ग्रहों को बदल देंगे। आप जब भी बदलेंगे तो अपनी आदत को बदलेंगे, और जैसे आप अपनी आदत को बदलेंगे तो ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। और जब आप आदतों को नहीं बदलोगे, आपकी आदतें खराब रहेंगी, तो ग्रह आपके प्रतिकूल हो जाएंगे। तो आपको काम करना है अपनी आदतों पर, और आदतों पर जब आप काम करेंगे तो आपके सारे ग्रह, सारी कुंडली सब ठीक हो जाएगा। सूर्य क्या है? सूर्य है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें। कहीं पर भी ऐसा समझौता ना करें जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाए। किसी भी ऐसी बात के लिए आप झुके ना, किसी भी ऐसी बात के लिए हाँ ना करें, ना कहना भी सीखे। जहां गलत है, जहां आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, वहां आप आराम से ना कहना सीखे। सेल्फ रिस्पेक्ट, जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। जो खुद को रिस्पेक्ट देता है, अपनी रिस्पेक्ट करता है, अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखता है, दुनिया भी उनकी रिस्पेक्ट करती है। फिर आप कहते हो कि मेरे को जश्न नहीं मिलता, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं समझता। कैसे समझेगा जब खुद ही आपको अपनी वैल्यू पता नहीं है, खुद ही आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। अपने आत्मसम्मान का जितना ध्यान रखोगे, आपका सूर्य उतना अच्छा होगा। सूर्य नीच होने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जब खो देते हो, खुद को वैल्यू नहीं देते हो, दुनिया तब आपको वैल्यू देनी कम करती है। सूर्य नहीं करता कि सूर्य नीच का हो गया दुनिया, इसलिए मेरे को वैल्यू नहीं देती है, इसलिए मेरा सम्मान नहीं करती है। तुम खुद ही अपना सम्मान नहीं कर रहे हो। जिस दिन तुमने खुद अपना सम्मान शुरू कर दिया, दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की है, अपने आत्मसम्मान को रखा है, अपने आप को सम्मान दिया, अपने आप को वैल्यू दी है, दुनिया ने हमेशा उनको वैल्यू दी है। तो सूर्य, इस आदत पर काम कीजिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू खुद बनाना, अपनी वैल्यू का ध्यान रखना, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना। ऐसा कंप्रोमाइज, ऐसा काम, ऐसा समझौता कभी ना करें जो आपकी वैल्यू को गिरा दे, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा दे। अगर इस आदत पर आप काम करते हैं तो आपका सूर्य अच्छा होगा, अनुकूल होगा। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा है आपका मन, आपकी भावना, आपके इमोशंस। अब आपके जो इमोशंस हैं वो
किसी के साथ बहुत ही अटैचमेंट वाले अगर है तो चंद्रमा खराब ही रहेगा। आप बहुत किसी के साथ अटैच ना रहें, डिटैच होना सीखें। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी वस्तुओं के साथ, किन्हीं चीजों के साथ जितने अटैच रहोगे ना, उतना ही आपका मन अशांत होगा, मन दौड़ेगा। आज दुनिया में जितने लोगों के मन दौड़ रहे हैं, डिप्रेशन में है, चिंता में, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, और जब वो जोशियों के पास जाते हैं तो जोशी कहते हैं तुम्हारा चंद्रमा खराब है, तो वो सारा जो हुआ उनके साथ एंजाइटी, डिप्रेशन आया, वो सारा अटैच से है। अटैचमेंट वस्तुओं से, किसी चीज के प्रति, किसी बात के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जितनी अटैचमेंट आपकी होगी, जितने आप इमोशनल होंगे, उतना ही आपके जीवन में दुख आएगा। सबसे बड़ा दुख आपका अटैचमेंट देता है। जितनी अटैचमेंट उतना बड़ा दुख आपके जीवन में रहेगा। इसलिए आप इस आदत पर काम कीजिए। अगर आपके अंदर किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट ज्यादा है, तो आप डिटैच होने का इस आदत पर काम कीजिए, डिटैच होने का प्रयास कीजिए। यानी कि प्रेम कीजिए सबको, लेकिन इमोशनली इतना अटैच होना, इतना आसक्त होना, वो सही नहीं है। वो जब भी होगा तो चंद्रमा खराब होगा ही होगा। और जैसे आप डिटैच होना शुरू हो जाएंगे ना, आपका चंद्रमा बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा। तो आप जिन जिन वस्तुओं से ज्यादा अटैच, ज्यादा वो है, आसक्त है, वहां से अपनी आसक्ति को हटाइए, आपका चंद्रमा सही होगा। तीसरा है मंगल। मंगल है ऊर्जा, अपने शरीर की ताकत, शक्ति, अपना साहस बहुत जरूरी है। अगर शरीर ही ठीक नहीं तो सारे डिसीजन, सारे निर्णय आपके कमजोर होंगे, आप काम भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो शरीर का शक्तिवान रहना जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है अपने शरीर को फिट रखना। यानी कि आप डेली योग करें, एक्सरसाइज करें और वॉकिंग करें, उसके साथ साथ अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने शरीर को फिट रखें, आपका मंगल बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस आदत पर काम करें। बुध है वाणी, यानी कि आप कम बोलें, काम का बोलें, जितना जरूरत है उतना बोलें। ज्यादा बोलने वाले लोग हमेशा पिटते हैं, ज्यादा बोलने वाले लोग हमेशा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, उन लोगों को कहना पड़ता है, प्रताड़ित होते हैं ज्यादा बोलने वाले लोग। ज्यादा बोलने वाले लोगों की वैल्यू कम हो जाती है, उनकी बात को कोई सुनना नहीं चाहता है। तो बुद्ध खराब होता है जब बिना मतलब ज्यादा बोलते हो। इसलिए कम बोलना, मौन अपने आप में शक्ति है, ताकत है। कम बोलने का अभ्यास कीजिए, बुद्ध आपका सही हो जाएगा। इस आदत पर काम कीजिए। कितना कम बोल सकते हैं, जितना जरूरत है बस उतना बोलो, जितनी वैल्यू है बस उतना बोलो, बहुत कम बोलो, और जितना भी बोलो वो सही बोलो। जितना बोलो वो काम का बोलो। अनर्गल बोलना, व्यर्थ का बोलना, बेमतलब का बोलना, जिससे कुछ भी लक्ष्य सिद्ध नहीं हो रहा, वो सारा बोलना बंद करें, आपका बुद्ध बहुत अच्छा हो जाएगा। इस आदत पर काम करें। गुरु बृहस्पति जो है वो ज्ञान, यानी कि आपका जो ज्ञान है ना आपके पास, वो पात्र को ही दो, हमेशा मुफ्त मत बांटो किसी को भी, मुफ्त में सलाह मत दो किसी को। और हमें बहुत आदत है कि मुफ्त में सलाह देने की, हर चलते व्यक्ति को सलाह देने लग जाते हैं कि ऐसे नहीं तो तू ऐसे कर ले, ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले। चाहे कोई माने ना माने तो भी सलाह देते रहते हैं। आज आपके घर में जितने झगड़े हैं ना, जितने रिश्तों में दरारें आई हैं ना, प्रॉब्लमें आई हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लमें आपकी ये बिना मांगी सलाह के कारण है। बिना मांगी सलाह देते हो, बहू को बिना मांगी सलाह दे रहे हो, बेटे को बिना मांगी सलाह दे रहे हो, वो अपना बिजनेस कर रहे हो, तो फिर भी उनको सलाह देते चले जा रहे हो कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। अरे वो मांग भी नहीं रही है, बिना मांगे सलाह देते हो। फिर वो आगे से चिड़चिड़ करते हैं कि हमें सब पता है, क्यों बीच में टांग अड़ाते हो। और फिर तुम्हें बुरा लगता है कि मेरे को ऐसे बोलते हैं, फिर तुम्हारे घर में मनमुटाव होते हैं, झगड़े होते हैं। बिना मांगी सलाह मत दो। बिना मांगी सलाह देने से आपका बृहस्पति खराब होता है। इस आदत पर काम करो, और जब बिना मांगे सलाह देनी आप बंद करोगे ना, तो आपका बृहस्पति अपने आप अनुकूल हो जाएगा। आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। एक वकील भी ना सलाह मांगने का 5-10 हजार रुपया लेता है, और तुम उसको मुफ्त में बांटते रहते हो।
हमेशा ज्ञान पात्र को दिया जाता है, देखना पड़ता है ज्ञान कैसे दिया जाता है। जिसको ज्ञान दिया जाता है उससे पहले जिज्ञासु होना चाहिए, उसकी लेने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसमें विनम्रता होनी चाहिए, तब वो ज्ञान दिया जाता है। और आप अपना ज्ञान जबरदस्ती किसी को दे रहे हो कि वो आपके प्रति जिज्ञासा प्रस्तुत नहीं कर रहा, वो आपसे लेना नहीं चाह रहा, फिर भी आप जबरदस्ती दे रहे हो, तो बृहस्पति बिगड़ेगा ना। इस आदत पर काम करो, इस आदत पर काम करोगे ना कि बिना मांगी सलाह नहीं किसी को दूंगा, बृहस्पति सही अनुकूल हो जाएगा, जीवन में सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, राह की बुद्धि एकाग्र होगी, मन शांत होगा, सहज होगा। अगला है शुक्र ग्रह। शुक्र है जिंदगी जो जी रहे हो ना उसे आनंद के साथ जियो, हंसते हंसते जियो, अहोभाव के साथ जियो, प्रसन्नता के साथ जियो, बोर मत हो। ये जो तुम कहते हो ना कि बोर हो गए हैं जिंदगी से, बस जीनी पड़ रही है, तो शुक्र खराब होता है। जब तो जिंदगी को बोरियत के साथ जीते हो, जहाँ रोते रोते जिंदगी को जीते हो, ढोते ढोते जीते हो, जिंदगी जीनी पड़ रही है, अब करे क्या, कोई पूछता है कैसे हो, बस कट रही है, ऐसे बोलते हैं जैसे तिहाड़ जेल काट रही होती है, कट रही है। अरे तुम्हें इतनी सुंदर जिंदगी मिली है, बहुमूल्य जिंदगी मिली है, इंसान का जीवन मिला है, सब कुछ मिला है, और तुम ऐसा मुंह लटका के बैठे हो जैसे तिहाड़ जेल मिली होती है तुम्हें कि बस कट रही है। एक व्यक्ति से पूछा कि तुम क्यों जी रहे हो, उसने कहा क्योंकि मैं मर नहीं सकता, मरने की हिम्मत नहीं है, डर लगता है मरने से, इसलिए बस जीना पड़ रहा है। तो ये जो मजबूरी में जीते हैं तो शुक्र खराब होगा ही होगा। जीना सीखो, हंसते हंसते जियो, आनंद के साथ जियो, जिसमें तेरी रजा उसमें मुझे मजा, हर हालत में प्रसन्न रहो, आपका शुक्र अनुकूल हो जाएगा। जो हर हाल में प्रसन्न रहना जानते हैं उनका शुक्र अनुकूल रहता है। अगला ग्रह है शनि। शनि देव मेहनत, कर्म, अनुशासन। जो व्यक्ति मेहनती है उसको भाग्य की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए शनि, अगर आपके जीवन में अनुशासन है, हर काम को आप नियमित करते हो, नियम से समय पार्ट टाइम टेबल पर करते हो, तो शनि हमेशा आपके अनुकूल रहेगा। आप मेहनत करते हो, शनि आपके अनुकूल रहेगा। मेहनती लोगों को शनि कभी कष्ट नहीं देता है, जितने आलसी होते हैं शनि उनको कष्ट देता है। इसलिए मेहनत करो और उसके साथ अपने जीवन को नियमबद्ध बनाओ, शनि आपका अनुकूल हो जाएगा। इस आदत पर काम करो और शनि बदलेगा ही बदलेगा। फिर है राहु भ्रम, राहु एडिक्शन, लत, यानी कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार के एडिक्शन मत पालो। आप चाहे वो किसी वस्तु की है, चाहे किसी व्यक्ति के एडिक्शन है, चाहे किसी चीज के एडिक्शन है, मत एडिक्शन पालो, आपका राहु खराब होगा। इस आदत पर काम करो। अगर आपका राहु खराब है, राहु आपके अनुकूल हो जाएगा। जो एडिक्शन है उस एडिक्शन को छोड़ दो, चाहे मोबाइल के एडिक्शन है, चाहे किसी से बात करने के एडिक्शन है, चाहे किसी व्यक्ति किसी वस्तु के एडिक्शन है, जो भी एडिक्शन है, एडिक्शन का मतलब है कि आप स्वतंत्र नहीं हो, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। जिसकी आपको लत लगी है ना, उसके पास आपकी कंट्रोलिंग पावर है, वो आपको कंट्रोल करे। और किसी का कंट्रोल होना ये सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि उसमें हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, हम परतंत्र हो जाते हैं। इसलिए राहु कहता है जो स्वतंत्रता का सुख भोगना है तो एडिक्शन मत पालो, किसी भी प्रकार की एडिक्शन छोड़ो, राहु अनुकूल हो जाएगा, स्वतंत्रता मिलेगी, वो आनंद आएगा जीवन में कि वो कंट्रोल का जहर आपके जीवन में आएगा ही नहीं। केतु है संतुलन और विरक्ति, कि जल्दी प्रतिक्रिया मत करो, जवाब देने में जल्दी मत करो, थोड़ा समय लो, थोड़ा धैर्य रखो, और इस आदत पर काम करोगे तो आपका केतु ठीक हो जाएगा। तो इन आदतों पर काम करने से ये ग्रह आपके इस प्रकार ठीक होते हैं। यानी कि ग्रह जो है वो आपके स्वभाव में बसे हुए हैं, आपकी आदतों में बसे हुए हैं। आपकी आदतें सही होने से आपके ग्रह सही हो जाते हैं, और आपकी आदत खराब होने से आपके ग्रह खराब हो जाते हैं। इसलिए ग्रह को नहीं तुम बदल सकते, तुम आदतों को बदल सकते हो। जब आदत बदलते हो तो आपके ग्रह अपने आप आपके अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी आदतों पर काम कीजिए, अपनी आदतों को बदलिए, ग्रह बदलेगा। शनि अगर आपको आलस दे रहा है तो आप शनि को नहीं बदल सकते, आप उस आलस की आदत को बदलिए और शनि आपके अनुकूल हो जाएगा। मंगल से अगर क्रोध ज्यादा आ रहा है तो मंगल को नहीं बदल सकते,
क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने के प्रयास कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसकी अभ्यास कीजिए, और जैसे जैसे क्रोध को नियंत्रण करोगे मंगल आपके अनुकूल हो जाएगा। तो आदत बदलने से ग्रह बदलते हैं। एक नौजवान मेरे पास आया, उसका चेहरा काफी उदास था, दुखी था, चिंता में था, मुंह लटका हुआ था। वो आके बैठा तो मैंने उसको कहा कि क्या हुआ। उसने कहा कि महाराज जी अभी अभी जोशी के पास जाके आया हूँ और टेंशन पड़ गई। उसने मुझे बताया है कि तेरे सारे ग्रह खराब है, और सही भी है महाराज जी, मेरा कोई भी काम नहीं बनता है, मैं किसी काम में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, और देखिए मेरा सेहत भी ठीक नहीं रहती, आलस बहुत रहता है, मुझे नींद आती रहती है, कुछ भी करने को मेरा दिल नहीं करता, घर वाले मुझे निकम्मा कह कह करके हर समय लड़ते हैं, डांटते हैं, इसलिए कुछ भी सही नहीं हो रहा, मेरे सारे ग्रह खराब है। मैंने उसको कहा कि चिंता मत कर, ना तेरी जन्म पत्री मुझे दे, मैं देखती हूँ तेरा क्या खराब है। मैंने उसकी जन्म पत्री को हाथ में पकड़ा, और पकड़ करके मैंने उसको कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे ग्रह नहीं तुम्हारी आदतें खराब हैं, तो वो एकदम हैरान हुआ। मैंने उसको कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो। उसने कहा 10 बजे। और मोबाइल कितने घंटे चलाते हो। उसने कहा 5 से 6 घंटे चलाता हूँ। गुस्सा कितना आता है। उसने कहा बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो मैंने उसको कहा कि देखो 10 बजे तुम उठते हो, गुस्सा तुम्हें आता है, एक्सरसाइज तुम नहीं करते हो, और फिर तुम कहते हो कि दोष ग्रहों का है। तुम्हारी इन आदतों की वजह से तुम सुबह जल्दी उठो, मोबाइल कम चलाओ, गुस्से पर नियंत्रण करो, एक्सरसाइज करो अपने आप को फिट रखने के लिए, तो अपने आप सारे ग्रह बदलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम ग्रहों पर दोष डाल रहे हो। मैंने उसको समझाया कि देखो बात ऐसी है कि ग्रह कहीं बाहर नहीं है, आसमान वाले ग्रह तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। तुम्हारे स्वभाव में ग्रह बसे हुए हैं। ये तुम्हारा जो आलस है, ये तुम्हारा शनि है, और ये जो तुम्हारी एडिक्शन है मोबाइल की इतनी, ये तुम्हारा राहु परेशान कर रहा है। और उसके साथ साथ जो गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा मंगल खराब है। तो जिंदगी में जो तुम्हें बोरियत महसूस हो रही है, तुम्हारा शुक्र खराब है। तो तुम्हारी इन आदतों की वजह से तुम्हारे ग्रह खराब है ना, तो इन आदतों को ठीक करो और तुम्हारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। तुम अपने आलस को उतारो, शनि ठीक होगा। तुम अपने गुस्से को नियंत्रित करो, मंगल ठीक होगा। तुम जल्दी उठने का अभ्यास करो, जिंदगी को आनंद से जियो, शुक्र ठीक होगा। तो इन आदतों को सुधारने से तुम्हारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। उसने कहा क्या ग्रह बदल सकती है। मैंने कहा अगर आदत बदल लो तो ग्रह बदल जाएंगे। उसने कहा तो ठीक है महाराज जी, आज से मुझे नियम करा दो। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 1 घंटा से ज्यादा मोबाइल नहीं देखूंगा, एक्सरसाइज में नियमित करूंगा और अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करूंगा, प्रतिक्रिया मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, उसको नियम दिला दिया और वो चला गया। उसने इस नियम का पालन किया, सुबह जल्दी उठा, 5 बजे उठा। अब उठ के उसने अपनी एक्सरसाइज की, शरीर एक्टिव हुआ, उसका आलस भागा, समय पर वो काम पर चला गया। अब टाइम पर काम पर जा रहा है तो काम में सक्सेस होने लगी। घर वाले प्रसन्न हो गए कि बच्चा सही समय पर उठ रहा है, अपने काम पे जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और वो जो सुस्ती थी, जो कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था, एक्सरसाइज से वो सारा शरीर एक्टिव हो गया उसका, और एक्टिव से वो भाग भाग के सारे काम कर रहा है। और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा, उसको सक्सेस मिली, उसके मन को शांति मिली, उसके मन को प्रसन्नता मिली, घर में उसका सम्मान और प्रेम और इज्जत बढ़ी, उसको प्रेम मिलने लगा। और एक दिन वो अपने माँ बाप के साथ मेरे पास आया, बहुत खुश था, उसके चेहरे पर खुशी, उसके शरीर में पूरी एक्टिविटी, और उसके माँ बाप बहुत खुश। और मैंने उसको कहा कि मुझे लगता है तेरे सारे ग्रह बदल गए। वो हंस पड़ा। उसने कहा कि महाराज जी ग्रह नहीं बदले, मैंने आदतें बदली हैं। बिल्कुल सही है, ग्रह नहीं बदलते, तुम्हारी आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलने से ग्रह बदलते हैं। जो लोग ग्रहों के सामने हार जाते हैं वो कभी जीत नहीं सकते, और जो लोग ग्रह अपनी आदतों को बदल लेते हैं, ग्रह उनके सामने हमेशा झुक जाया करते हैं। इसलिए यही सत्य आज मैंने आपको बताना था कि आप सिर्फ ग्रहों को बदलने पर काम ना करें, अपनी आदतों को बदलने पर काम करें। ग्रह कहीं बाहर नहीं है, ग्रह तुम्हारी आदतों में बैठे हुए हैं, और वहीं से उन ग्रहों को आपको बदलना है, आपको सही करना है, आपकी आदतों पर आपको काम करना है, और आपके सारे ग्रह सही हो जाएंगे।